दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और रही बात मार्केट की, तो मार्केट भी आप लोगों के सामने है। जैसा भी है मार्केट आप लोगों के सामने उपस्थित है ना। तो ये 1.2 में क्या है, अपना देसी में क्या हो गया भाई? चलो देसी किसी आ गया होगा, कोई बात नहीं। अभी सर ऐसा है कि आपको कुछ अपडेट कर दे। आप बोलोगे क्या? बहुत क्लियर बताऊँगा कि जिसको प्रॉफिट बुक करना है ना, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, यही जो सुन रहे हैं वही बोल रहा हूँ। जो आप लोग सुन रहे हैं वही बोल रहा हूँ। आप बोलिए सर ऐसा क्या हो गया? देखिए आज क्या है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी के कारण जो है ना, ट्रेंड जो है वो तो चलो न्यूट्रल है ना। और मैं 1 मिनट बताता हूँ, इंडेक्स में ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हैं? ज़्यादा बाइंग है ना नहीं है। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ अभी तक दिख रहा है। अब कुछ चेंज हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कैश में न्यूट्रल है, बाइंग मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई खोल के बाइंग है, न्यूट्रल है। अब इसका रीज़न भी बड़ा मतलब यहाँ असमंजस हो रहा है। देखिए मैं ऊपर तक यहाँ तक पॉजिटिव था, मैंने आपको बता दिया। और आज क्या है, मैं तो 400 तक पॉजिटिव हूँ कि 24-400, लेकिन आज क्या है ना, एक्सपायरी है। एक ना एक मतलब जैसे नहीं, ज़बरदस्ती का धुंध का छाया बन जाता है। लेवल है कि ये 800 और 700 के बीच में फंसा के रहेगा। 800 देखिए, 800 पे 5,23,000, ठीक है, और 4 लाख ओपन इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो 700 पे 6,59,000 और प्लस 6 लाख चेंज हुआ है। ये सब सेल करके बैठे हैं, ये प्रीमियम खाने का। इधर से 11 रुपये का खा जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये 38 रुपये जीरो हो जाएगा। तो ये खाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। सेम है इधर भी। तो इधर पुट में क्या है कि इनको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा नहीं, पुट में ऑलरेडी प्रीमियम गिर चुका है। समझ रहे बात को? तो यहाँ क्या है कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब ऊपर अगर जाएगा ना, तो मतलब सॉरी, कॉल में ज़्यादा प्रीमियम खाने को नहीं है, प्रीमियम खाने को पुट में है, ठीक है। तो यहाँ एक जैसे लास्ट टाइम होता है ना, तो यहाँ एक ये भी सिस्टम है कि अगर 800 के ऊपर बंद करता है, अगर 800 के ऊपर बंद कर देता है तो 81 पॉइंट मतलब उसको मिल जाएगा ऑप्शन चैन में। तो अच्छा है। तो उसके लिए तो चेंज ओपन ए आई भी मतलब ओ आई भी होना चाहिए, तो 88,000 है और यहाँ 1 लाख है। तो ये तो दिख रहा है कि ऊपर जाने का चांस कम है। ठीक है, क्योंकि ये आउट द मनी में होता चला जाएगा, तो आउट द मनी तो जीरो हो जाता है, तो ऊपर जाने का चांस कम है। लेकिन यही चीज आपको इधर कॉल साइड में चले गए, तो कॉल साइड में यहाँ दिख रहा है कि 6 लाख ओपन इंटरेस्ट चेंज है और 6,75,76,000 का है। उसी तरह यहाँ है, उसी तरह यहाँ है, ये अभी बढ़ा है ना। तो आप बोलिएगा अच्छा आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, कैसे बोल सकता हूँ। ये देखिए क्या लेवल है, क्या लेवल है आपको, ये खासकर 750 से लेके 700 के बीच में, है ना। 750 से लेके 700 के बीच में क्या लेवल है वो मैं आपको दिखलाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आप देखिए 750 से लेके 700 के बीच में यहाँ पोजीशन देखिए 2 लाख और ये था, ठीक है। 2,11,000 और 2,86,000 चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट में भी 1,25,000 और 2,44,000। अब यहाँ पर ही देखिए कि कितना बड़ा चेंजिंग हो गया आपको, ये 700 से 750 के रेंज में कितना बड़ा चेंजिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ 6.25 लाख, यहाँ भी 6,34,000, यहाँ भी 5 लाख, यहाँ भी 4 लाख। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ इस प्रीमियम को खाने में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप बोलोगे सर तो फिर आप क्या चाहते हो? मैं तो ये देख रहा हूँ कि कहीं ये 650 मतलब के रेंज में बंद ना हो। 600 650 के रेंज में बंद ना हो, 650 से 700 के रेंज में बंद ना हो, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है। बाकी हो सकता है हम गलत हों, क्योंकि देखो सर ऑप्शन चेन तो आपको पता ही है घड़ी घड़ी चेंज होते रहता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा दिमाग अपन लगाते नहीं है। तो बाकी मतलब जो नेक्स्ट वीक का है वहाँ पर भी आपको बुलिश मोमेंटम नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि कल आपको निफ्टी इस जगह नहीं मिलेगा, है ना। तो ये दिमाग में गैस मत रखिए कि इस जगह कल निफ्टी नहीं मिलेगा, अब निफ्टी कल भी इधर ही मिलेगा, बराबर है। तो इसका आप विशेष ध्यान रख के चल सकते हैं। अब इतना डिटेल से बता दिए, बाकी मर्जी आपकी है सर। बाकी आज देखा जाए तो निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और बढ़िया, मतलब आज अब आपको बताते हैं कि थोड़ा निगेटिव क्या है और इसके बीच में पॉजिटिव क्या। देखिए एक तो रुपया जहाँ कोई रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो एफ का समझ ही रहे हैं नुकसान है ही, तो अभी है ना, तो ये तो आपको दिख रहा है। दूसरा ब्रेंट ऐसा कुछ नहीं है कि वो टूट के नीचे आ गया 110 पे है, तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत ज़्यादा बुलिश यहाँ नहीं होना है। फुल
इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ से कैश आपको फ्री थोड़ा, समझ रहे हैं। हाँ, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और रही बात रिवर्स ईटीएफ का, तो ये भी प्लस है। रिवर्स ईटीएफ अपने भारत में भी आ जाता ना, तो हम लोग के भाग खुल जाते हैं, मार्केट को और अच्छा से हम लोग उसको एंजॉय करके कवर करते हैं। बाकी हैंसेंग देखिए 0.57 से 0.48 है। कोरिया का बाजार 3.5 मतलब 3.25% डाउन है। कोरिया का बाजार बिल्कुल टेक बाजार था, चिप वाला बाजार था, तो वहाँ पर ही तेजी था। तो वहाँ पर ही गिरावट हमारे इंडियन कंपनी आईटी कंपनी के लिए बेनिफिट रहा, और यहाँ पर ही आपको बेनिफिट दिख रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से समझ गए होंगे, और पता होना चाहिए। देखिए, कुछ करे नहीं करे, जानकारी होना चाहिए। अब देखिए ये 4.61 है, इस लेवल में टिकना बहुत मुश्किल होगा यूएस को। बाकी अब कोई खबर आके नीचे आ जाए तो वो एक अलग बात है। बाकी फ्यूचर में वैसा गिरावट भी नहीं दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 98 99 के पास अभी स्टेबल हुआ है, तो अच्छा है। फिलहाल थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में आके थोड़ा देख लेते हैं। तो सिल्वर साहब 254 पे चल रहा है, अच्छा है, ख़राब तो नहीं है भाई। 254 किसी भी एंगल से बढ़िया है, मजबूती के साथ है। तो जिनको अपना इस जगह लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपना स्विंग वाला प्रॉफिट लेते चलें, आगे बढ़ते चलें। बाकी फ्यूचर में 76.31 हो गया है। अभी क्या है ना, कई यहाँ पर ही जैसे वो मतलब रिस्ट्रिक्टेड किया है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि उसमें ग्लोबल मार्केट गिर रहा है तो इंडियन मार्केट का बढ़ना, मतलब कई अभी अब क्या है ना कि सिस्टम इसमें हाथ डाल दिया है। और जब सिस्टम कहीं हाथ डाल देता है ना, तो समझ जाइए कि सबसे बड़ा ना लाला जो है ना, सुखी लाला, सिस्टम ही है। तो उससे तो आप जीत पाइएगा नहीं। तो यही होता है कि आप थोड़ा सा साइड हट जाओ, या पोजीशन है लॉन्ग टर्म में है अपना चुप करके रहने दो, क्योंकि वहाँ सिस्टम का समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ गोल्ड भी देखिए 4544 के आसपास है, ओके ओके है। और यहाँ गोल्ड बीज भी आपको 129 था, तो शायद थोड़ा बड़ा होगा, 30 हाँ 30 के आसपास है। तो आप बोलिएगा सर आप तो गोल्ड और सिल्वर पर बिल्कुल स्विंग नहीं कर रहे। नहीं कर रहा हूँ, सही बात है, नहीं कर रहा हूँ, स्विंग तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब घड़ी आ रहा है कि जब फिर से एंट्री करूँगा। फिलहाल तो सर 6 मतलब 3 महीना तो हो गया है कि गोल्ड सिल्वर पर जो लास्ट में हम लोग प्रॉफिट बुक किए थे, उसके बाद हमने स्विंग नहीं किया है। फैक्ट है, झूठ किस लिए बोले, फैक्ट है। कोई बात नहीं, समय है थोड़ा सा। अभी जिस तरह आईटी में हम लोग पूरा लोडेड है, तो आईटी में आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिसका जैसा आ गया ना जी 700 से नीचे, तो ये चीज़ है, यही कहानी हम आपको वहाँ समझा रहे थे। तो अभी साढ़े मतलब 730-40 के चल रहा था, तो मैं वही कहानी समझा रहा था, और समझाते समझाते आ लिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से देखिएगा ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और नोट करवाता हूँ कि भाई देखो, जो सिस्टम अभी इशारा दे रहा है ना, इसको पकड़ने का, अगर इसको पकड़ के रखेंगे तो बढ़िया है। आज कुछ भी हो, आपको 649 के ऊपर बंद होना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ 649 के ऊपर बंद होना चाहिए। अगर 649 के ऊपर बंद नहीं हुआ, पोजीशन कम किया जा सकता है, ठीक है। 649 भले मेरे तरफ से 5 पॉइंट प्लस में बंद हो, क्योंकि वो नीचे जाएगा, वहां तक ले जाएगा, तो 649 के ऊपर बंद होना चाहिए, मेरा बस ये कहना है। तो क्या है कि हम अपना व्यू को पॉजिटिव रखेंगे। नेक्स्ट 50.89 बैंक ओके ओके। फाइनेंस मिड कैप अपना मजबूती बरकरार रखा है, 100 500 बढ़िया मिड कैप, ओए होए वो कमाल हो गया भाई। इंडिया वैक्स बस 5% गिरा, क्यों 15% क्यों नहीं गिरा? रीज़न रुपया, डॉलर, यूएस बॉन्ड सब, तो फिर भी यहाँ हल्का सा ही गिरा है। मिड कैप 50 जबरदस्त 250 बढ़िया। आप देख सकते हैं कि कल हम लोगों ने नहीं बेच के एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और कल हम लोग रिकवर भी किए और साथ में इतना तेजी भी की। टोटल मार्केट तो ओके ओके है। निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 बहुत छोटा इंडेक्स है। तो यहाँ आईटी अकेला निफ्टी के ना कंधे लगा दिया। ऐसे नहीं होता सांड जब बिगड़ जाता है, तो जहाँ सांड अगर कंधा लगा दिया ना, तो भाई साहब कंधा भी तो देखें उसका चौड़ा होता है, वो कोई भी गाड़ी हो चाहे कुछ भी उठा ही लेगा। जब तक नहीं लगाया नहीं लगाया, लगा दिया भाई तो उठा लेगा। तो आज वही बात है, आईटी ना सांड बन के पूरा मार्केट में ना कंधा लगा दिया, बोला आज जा भाई, और अकेले। इसका मेन कारण वही है कि कोरिया वाला जो चिप वाला मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, तो पैसा आखिर कितना रिटर्न देगा, अननेसेसरी कितना रिटर्न देगा। तो वही चीज़ है, चिप बनेगा तो सुविधा ही होगा ना, चिप को खाते तो नहीं रहिएगा, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ है। तो आईटी में बहुत तगड़ी तेजी 2 दिन से बंधी हुई है, और मेरा उसमें लिखा था कि बड़ा फैसला जिस दिन लिखा था और आईटी पे आप लोगों को बताया था, मुझे पता था ये घूमेगा, लेकिन होता है ना कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। पीएसयू बैंक आज ठीक है, कल तो खराब था, तो रियलिटी भी बढ़िया है, 2% के आसपास है, तो ओके ओके है, तो अच्छा है। फिलहाल देखते हैं स्ट्रेटजी में, देखते हैं तो अल्फ़ा 0.65 है, और यहाँ पर ये लो वॉलेटाइल भी ओके ओके है, जस्ट प्लस में है ना।
निफ्टी लो अच्छा बीटा 1.74 है, ठीक है। क्वालिटी 50 भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फ्लैक्सी कैप 1.89 चल रहा है, अच्छी बात है भाई। कमोडिटी कुछ नहीं, कंजम्पशन नॉर्मल, सीपीएससी नॉर्मल, एनर्जी नॉर्मल, इंफ्रा बस डटा हुआ है। बाकी आप कहीं भी निफ्टी इंडिया डिजिटल टीडेंट से कवर करते थे, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि उसमें वॉल्यूम वगैरह है नहीं, झूठ मूठ का पैसा लगा के फंसने वाली बात है। मतलब उसमें वॉल्यूम वैल्यू रहे तब तो आदमी थोड़ा बहुत डिफेंस, मान लीजिए 5 लाख का लॉट है, उसको खरीदने जाइए तो पता चला आपको उसको बाई करने में ही आपका 15 पैसा नीचे हो जाएगा, तो चाहे ऊपर हो जाएगा, सेल करने जाइएगा तो 15 पैसा। इसीलिए ना वो जो वॉलेट मतलब वॉल्यूम नहीं होता ना, तो उसमें उस सिटी में नहीं जाने का, चाहे वो कुछ भी करे। निफ्टी इंडिया डिफेंस हल्का है, कैपिटल मार्केट आज अगेन पॉजिटिव है, बीएससी जबरदस्त है। अब शायद बीएससी निफ्टी पहले तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट होने वाला है, तो इस बार का चेंजिंग में देखना पड़ेगा, और बीएससी निफ्टी 50 में आएगा तो स्वाभाविक है कि अच्छा मतलब फ्लो में आ जाएगा। और ऑल ओके है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अच्छा में, बहुत अच्छा में आईटी, एमओ कैपिटल, बस। बाकी तो रेलवे सेलवे एम ही है। निफ्टी वेब्स ओके, बहुत छोटा है, ये गिरता भी उसी तरह, बढ़ता भी उसी तरह है। एक है निफ्टी सरिया, वो तो मतलब गजब का बेकार है, उसने भी कोई वैसा नहीं दिया, मतलब उसी की तरह कई इंडेक्स हैं जो हम लोग कवर करते थे, बाद में उसको छोड़, ये देखिए 683 भी हो गया, बस 650 के ऊपर बंद होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बोलने से पहले अपना ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। बाकी पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ा, सही है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।